आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस बार रमज़ान माशाल्लाह से विंटर में आ रहे हैं और विंटर में रमज़ान ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि रोज़े रखते रखते किचन का काम, घर की जिम्मेदारियां और थकन, इबादत के लिए दिल तो करता है लेकिन वक्त और एनर्जी नहीं मिल पाती। इसलिए आज मैं आपके साथ 20 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिनसे रोज़े भी आसान हो जाएं, घर का काम भी प्रेशर ना बने और इबादत के लिए प्रॉपर टाइम भी निकले। अगर आप हाउसवाइफ हैं, माँ हैं या घर को संभालती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, बगैर देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टिप नंबर 1 से, फजर के बाद फ़ौरन सोने की आदत छोड़ दें। ठीक है, विंटर रमज़ान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सुबह का वक्त बहुत सुकून वाला होता है। अगर हम फजर के बाद फ़ौरन सो जाएं तो दिन हैवी लगता है और इबादत का मूड भी नहीं बनता। कोशिश करें कि फजर के बाद कम से कम 20 मिनट कुरान की तिलावत लाजमी करें और तस्बीह और दुआ करें। इससे पूरा दिन जो है ना बरकत वाला गुजरता है। इसके बाद ये टिप नंबर 2 है, इबादत को रूटीन का हिस्सा बनाइए। सिर्फ ये कहना कि बाद में इबादत कर लूँगी अक्सर काम नहीं करता। बेहतर यही है कि आप टाइम जो है ना डिवाइड करें। जैसे अगर सुबह की नमाज़ पढ़ी या उसके बाद कुरान की तिलावत लाजमी करें, बेशक आप आधा सपारा पढ़ें। ठीक है, इसके बाद ज़ोहर के बाद आप आधा सपारा पढ़ें, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। इसके बाद मगरिब से पहले जब आपने रोज़ा अफ्तार करना है 5 मिनट आपने दुआ लाजमी अल्लाह पाक से करनी है, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना वो बहुत कबूलियत का टाइम होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो इबादत है ना आपने करनी है, लेकिन रोज़ाना डेली आपने करनी है। ठीक है, इसके बाद ये टिप नंबर 3 है कि किचन के काम को जिक्र का वक्त बना लें। ठीक है, रमज़ान में ना आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना ख़वातीन का किचन में गुजरता है, तो इस वक्त को ज़ाया ना करें। ठीक है, सब्ज़ी काटते वक्त सुबहान अल्लाह, बर्तन धोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह, खाना पकाते वक्त दुरूद शरीफ आप पढ़ें। इस तरह से ना आपके घर के काम भी ना वो भी इबादत बन जाएंगे। इसके बाद ये टिप नंबर 4 है, अपनी दुआ लिस्ट जो आपने अल्लाह से मांगना है पहले से लिख लें। अक्सर इफ्तार के वक्त ना हम भूल जाते हैं कि क्या मांगना था अल्लाह पाक से। एक छोटी डायरी या मोबाइल नोट्स में अपनी ज़रूरियात, घर वालों के लिए और आखिरत की दुआएं, रोज़ 1-2 दुआ पर फोकस करें। टिप नंबर 5 है जी, रमज़ान से पहले मेन्यू प्लानिंग ज़रूर करें। रोज़ ये सोचना कि आज क्या बनाना है दिमाग को थका देता है। रमज़ान से पहले 15-20 दिन का सिंपल मेन्यू लिख लें। रिपीट चीज़ों से घबराए नहीं, मेन्यू लिखा हो तो आधा प्रेशर जो है ना कम हो जाता है। इसके बाद ये टिप नंबर 6 है कि फ्रीज़र को अपना बेस्ट दोस्त बनाइए। विंटर रमज़ान का सबसे बेस्ट हैक ये है कि आप शामी कबाब बनाएं, कीमा रेडी करें, चिकन रोल जो है ना वो बना के आप फ्रीज़ कर दें। इससे ना रोज़ रोज़ कुकिंग से जान छूट जाती है और इबादत के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। इसके बाद ये टिप नंबर 7 है कि सहरी को ना हैवी नहीं, बैलेंस रखिए। ठीक है, ज़्यादा ऑयली जो सहरी होती है ना उससे सुस्ती आती है, ज़्यादा नींद आती है और इबादत में भी कमी होती है। ठीक है, बेहतर यही है कि अंडे का यूज़ करें, दही, ओट्स, गर्म दूध। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना वो सहरी के टाइम जो है ना अवॉइड करें। इसके बाद ये टिप नंबर 8 है कि इफ्तार को सिंपल रखिए। ये गलत फहमी है कि ज़्यादा डिशेस बहुत ज़रूरी होती हैं। डेट्स रखें। ठीक है, ये भी एक डिश है जो कि बहुत ही ताकतवर और एनर्जी वाली डिश है। ठीक है, डेट्स रखें, एक फ्राइड आइटम्स हो जाए बस। ठीक है, रोल कभी रख लें, कभी समोसे हो गए, इस तरह से, लेकिन फ्राइड आइटम जो है ना वो आप एक ही रखनी है और एक ड्रिंक बस काफ़ी है। कम खाना, कम थकन। इसके बाद ये टिप नंबर 9 है, रोज़ सिर्फ 30 मिनट सफाई रूल। रोज़ पूरा घर चमकाना ज़रूरी नहीं, रोज़ एक एरिया सिर्फ 30 मिनट क्लीनिंग को दें। देखें, अगर आप रमज़ान से पहले डीपली क्लीनिंग कर लेते हैं ना सारे घर की, तो आपको मतलब रोज़ाना इतना टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसके बाद ये टिप नंबर 10 है कि विंटर कपड़े रमज़ान से पहले मैनेज करें। विंटर्स में ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जैकेट, स्वेटर्स, इसके अलावा बेडशीट जो होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। तो आपने ना रमज़ान से पहले एक बार सारे जो भी धुलाई वगैरह ना कर लेनी है और कपड़ों को फोल्ड करके रखें। ये सब रमज़ान में करना ना बहुत मुश्किल लगता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इन कामों में, इसलिए ये पहले ही सेट कर लें। इसके अलावा मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं ना रमज़ान से पहले ईद की भी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे से ना
वरना रमज़ान में बाजार के चक्कर बार बार बिल्कुल भी नहीं लगते। इसके बाद ये टिप नंबर 11 है, बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। देखें, रमज़ान सिर्फ माँ का काम नहीं होता। बच्चों को अपना बेड बनाना सिखाएं। अगर वो खाना खाते हैं तो उनको बोलें कि बेटा अपनी प्लेट उठा के ना सिंक में रख के आएँ, ठीक है। अगर आप बचपन से ही बच्चों को छोटे छोटे काम बताएंगे, उनको जिम्मेदारियाँ बताएंगे ना उनकी, तो बड़े होके भी फिर उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, रिस्पॉन्सिबल वो बनेंगे। इसके बाद ये टिप नंबर 12 है कि शॉर्ट नैप जो है ना लाजमी लें। 20 to 30 मिनट का जो शॉर्ट नैप है ना आपकी एनर्जी वापस ले आता है, ठीक है। इससे आप फ्रेश फील करते हैं। इसके बाद ये टिप नंबर 13 है, गर्म चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। सूप, यखनी और गर्म पानी रोज़े को आसान बनाता है। इसके बाद ये टिप नंबर 14 है कि मोबाइल यूजेज पर कंट्रोल करें, ठीक है। मोबाइल वक्त भी खाता है और सुकून भी, सिर्फ ज़रूरत पर यूज़ करें। इसके बाद टिप नंबर 15 है कि गिल्ट फील करना छोड़ दें। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, अल्लाह भी नीयत देखता है, परफेक्शन नहीं। इसके बाद ये टिप नंबर 16 है कि रात को नेक्स्ट डे का प्लान लिख लें। सिर्फ 5 मिनट की प्लानिंग जो होती है ना, नेक्स्ट डे सुबह जो होता है ना आपका दिमाग फ्रेश रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने आज सारा दिन क्या करना है। इसके बाद ये टिप नंबर 17 है कि एक इबादत जो है ना अपने लिए मस्ट बना लें, ठीक है। चाहे सिर्फ 2 रकत नफल ही क्यों ना हो, वो अपने डेली जो है ना अदा करने हैं। इसके बाद ये टिप नंबर 18 है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, अगर आप ठीक होंगी तो सारा घर जो है ना ठीक चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें ताकि आप बाकी सब घर वालों का भी ख्याल रख सकें। इसके बाद ये टिप नंबर 19 है कि अपनी नीयत फ्रेश करें, यानी अपनी नीयत ठीक रखें और अपने अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह इस रमज़ान को मेरे लिए आसान और बरकत वाला बना दें। इसके बाद ये टिप नंबर 20 है कि याद रखें, रमज़ान प्रेशर का नाम नहीं, रमज़ान रहमत, सुकून और कुर्बत का महीना है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक के करीब हो जाएं, बेशक वो माफ़ फरमाने वाला है। उसकी कुर्बत हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बेशक वो सबको माफ़ फरमाने वाला है, गफूर और रहीम है। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान से पूरी बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।